तो देखो मेरे भाइयों, बात ऐसी है कि क्लोज रेंज में डेजर्ट ईगल से वन टेप हेडशॉट लगाना सबको पसंद है, आखिर किसको नहीं पसंद होगा। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि हमसे लग नहीं पाते। और गाइस यार, जब भी एनिमी हमारे हाथ में डेजर्ट ईगल देख लेता है भाई साहब, वो हम पे ऐसा रश करता है कि मान लो उसके पीछे किसी ने कुत्ते भगा दिए और फिर एनिमी को रश करते हुए देखकर आपके हाथ कांपने लगते हैं, पैर थिरकने लगते हैं और पता नहीं क्या क्या निकल जाता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपकी हगे कभी भी नहीं निकलेगी। मतलब निकलेगी तो सही, सुबह सुबह निकलेगी, जब बंदा रश करेगा तब नहीं। थोड़ा सा मजाक तो चलता है। बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी बंदा रश करेगा तब आपके हाथ नहीं कांपेंगे, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा जिससे आपके डेजर्ट ईगल क्लोज रेंज के वन टेप हेडशॉट एकदम मक्खन की तरह लगेंगे। बस कंडीशन ये है कि आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। जी हाँ, इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देख लेना है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल वाले आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर देना है, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी धमाकेदार टिप्स एंड ट्रिक्स वाले वीडियो थोड़े से फनी अंदाज में लेके आता रहता हूँ। अरे भाई इतनी जल्दी सब्सक्राइब कर भी दिया, क्या बात है भाई। अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। तो गाइस सर अभी बात कर लेते हैं हमारी फर्स्ट टिप की, जो कि है 70-80 नहीं चलेगा। जी हाँ गाइस सर, आपने बिल्कुल सही सुना, थोड़ी सी टेढ़ी टिप है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, 70-80 नहीं चलेगा। इसका सीधा मतलब ये जनरल सेंसिटिविटी अभी 70-80 नहीं चलेगी। जी हाँ गाइस सर, अगर आप अभी भी जनरल सेंसिटिविटी को 70-80 के आसपास रख के खेल रहे हो तो वैसे आपके डेजर्ट ईगल से ही नहीं बल्कि M87 से भी क्लोज रेंज के अंदर वन टेप हेडशॉट नहीं लगने वाले। तो यार जनरल सेंसिटिविटी को 100 करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और जो भी बंदे लोग बोलते हैं कि यार रेड डॉट 2x और 4x सेंसिटिविटी को 100 रखने से आपकी कोई भी गन रिकॉइल होती है, तो वैसे सब मेरी बात सुन लो कान खोल के, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब महाबकवास है, ठीक है। आपको जस्ट जनरल सेंसिटिविटी को 100 कर देना है, जिससे आपके वन टेप हेडशॉट आसानी से लग पाए। उसके बाद गाइस यार सेम चीज अप्लाई होती है आपके फायर बटन की साइज पर, उसको भी आपको 70-80 के आसपास बिल्कुल भी नहीं रखना है। अगर आप फायर बटन को 70-80 के आसपास रखोगे तो आपकी डेजर्ट ईगल के क्लोज एंड वन टेप हेडशॉट बिल्कुल भी नहीं लग पाएंगे। और हाँ गाइस यार, वन टेप के चक्कर में आपको फायर बटन की साइज को इतना भी छोटा नहीं कर देना है कि कभी कभार आप उस पर ठीक से क्लिक भी ना कर पाओ, ठीक है। तो ये चीज आपको बिल्कुल भी नहीं करनी, मीडियम से रखना, ना ही ज्यादा बड़ा रखना है ना ही ज्यादा छोटा रखना है, ठीक है। तो गाइस अभी बात कर लेते हैं हमारी सेकंड टिप की, जो कि है एमिंग का झोल जाल। जी गाइस ये टिप ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप है, क्योंकि यार आजकल के बंदे वीडियोस के अंदर कुछ भी बकवास मारते हैं और बड़ी बात पता है क्या, उनके वीडियोस पे लाखों में व्यूज आते हैं, मतलब कि लाखों में प्लेयर्स गलत दिशा की ओर जा रहे हैं। कोई बात नहीं गाइस, मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, वो भी लॉजिक्स के साथ। ये भी चीज बता दूंगा कि आपको वाकई में एम किधर रखना चाहिए क्लोज रेंज के अंदर वन टेप हेडशॉट लगाने के लिए। तो देखो गाइस यार, बहुत से बंदे बोले अपने वीडियोस के अंदर कि यार आपको ना एम प्लेसमेंट कुछ इतना ऊपर करना पड़ेगा, एनिमी की बॉडी से इतना ऊपर एम प्लेसमेंट करना पड़ेगा। बेसिकली आपको इतना ऊपर करके घूमना पड़ेगा एम प्लेसमेंट की बंदा ही ना दिखे, ठीक है। और बोलते कि यार ऐसे करने से वन टेप हेडशॉट ज्यादा लगेगा, नहीं लगेगा भाई, कुछ भी नहीं लगेगा। वन टेप तो छोड़ो भाई, बॉडी भी नहीं लग पाएगा। और कुछ बंदे ये भी बोलते हैं कि आपको एम प्लेसमेंट इतना नीचे करना है, इतना नीचे करना है कि जमीन के अंदर घुसेड़ देना है आपको एम प्लेसमेंट को। मतलब कुछ भी बोले भाई बंदे। भाई साहब अगर ऐसे एम प्लेसमेंट आपने कर दिया ना तो पता भी नहीं चलेगा कब बंदा आएगा और बजा कर निकल लेगा, ठीक है। तो आपको एम प्लेसमेंट ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं आपको बताता हूँ एकदम सही तरीका, आपको एम प्लेसमेंट करना है एनिमी की बॉडी से लेफ्ट साइड की ओर थोड़ा सा ही दूर रखना है, ठीक है। और एकदम हल्का सा ऊपर की ओर रखना है, ठीक है। एनिमी का जो कमर वाला पार्ट रहता है ना, उससे थोड़ा सा ऊपर रखना है एम प्लेसमेंट को। और ये जो मैंने आपको एम प्लेसमेंट बताई है, मैं एकदम हवा में से उठा के नहीं बता रहा हूँ, मैंने लिटरली बहुत सारे प्लेयर्स को ऑब्जर्व किया है, उसके बाद मैंने ये खुद सीखा है कि एम प्लेसमेंट एनिमी की बॉडी से लेफ्ट साइड रखने से लिटरली वन टेप हेडशॉट बहुत ही आसानी से लग जाते हैं। तो गाइस सर यही सेम चीज आपको भी करनी है। अभी गाइस सर बात कर लेते हैं हमारी थर्ड टिप की, जो कि बेस्ट रोटेशन। गाइस सर ये टिप ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप है, क्योंकि रोटेशन के अंदर ना बहुत से बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं और कुछ इस प्रकार के रोटेशन दे देते हैं। मतलब कि मेरे को पता है आपने वीडियोस देखे हुए ऐसे बंदों के भी, जो कि कुछ ऐसा बोले कि फायर बटन को पूरा ही घुमा देना है, कुछ भी। खैर छोड़ो गाइस यार, बंदे व्यूज के पीछे पागल हो चुके हैं, कुछ भी बके जा रहे हैं। मैं आपको बता देता हूं, इसको रोटेशन ड्रैग नहीं, इसको बेवड़ा ड्रैग बोलते हैं। ऐसे रोटेशन ड्रैग देने से आपके वन टेप हेडशॉट नहीं लगने वाले। और गाइस यार उसी के साथ साथ बंदे लोग ना बहुत ही ज्यादा धीरे से रोटेशन ड्रैग देते हैं और फिर बोलते मेरे से वन टेप हेडशॉट नहीं लग पा रहे। तो गाइस यार मैं आपको बता देता हूं, आपको धीरे धीरे रोटेशन ड्रैग नहीं देना है। रोटेशन ड्रैग देने की स्पीड बहुत ही ज्यादा तगड़ी होनी चाहिए। तो देखो गाइस यार, यहाँ पर मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ जिससे आप खुद पता लगा सकते हो कि क्या आप बेस्ट रोटेशन ड्रैग दे रहे हो कि नहीं, ठीक है। उसके लिए आपको आ जाना इस पिलर के सामने, उसके बाद आपको एकदम फटके से रोटेशन ड्रैग देना है और जो आपकी गोलियां है ना वो ऊपर वाली टाइल पे लगनी चाहिए, ठीक है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। और गाइस ये चीज करने की दो फायदे, पहला फायदा ये कि आपको पता चल जाएगा कि आप सही से रोटेशन ड्रैग दे रहे हो कि नहीं। दूसरा फायदा ये कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी एकदम फटके से रोटेशन ड्रैग देने की, ठीक है। और यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख ही पा रहे होगे, मैं सेम चीज को यूज कर रहा हूँ। एम प्लेसमेंट एनिमी की बॉडी से लेफ्ट साइड की ओर रख रहा हूँ और फिर फटके से रोटेशन ड्रैग भी दे रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरे एक्सट्रीम क्लोज रेंज के अंदर वन टेप हेडशॉट आसानी से लग पा रहे, ठीक है। तो गाइस अभी बात
बात कर लेते हैं हमारी फोर्थ टिप की, जो कि है वन टेप विथ मूवमेंट। तो गाइस यार ये टिप ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप है, क्योंकि यार देखो ऑब्वियसली बात है, अगर आप डेजर्ट ईगल के साथ एक्सट्रीम क्लोज रेंज के अंदर वन टेप हेडशॉट लगाना चाहते हो तो आपको थोड़ी बहुत मूवमेंट करनी पड़ेगी, कुछ इस प्रकार की हरकतें नहीं चल सकती है। अगर आप क्लोज रेंज के अंदर हो और आपको वन टेप हेडशॉट लगाने तो वैसे आपसे खड़े खड़े वन टेप हेडशॉट नहीं लगेगी, आपको थोड़ी बहुत मूवमेंट करनी पड़ेगी। कैसी मूवमेंट करनी पड़ेगी वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। कुछ इस प्रकार की मूवमेंट आपको करनी पड़ेगी, फायर करना है, फिर एकदम से मुक्का लेके स्प्रिंट बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। एकदम नॉर्मल सी मूवमेंट है, बहुत ही ज्यादा इजी मूवमेंट है। ये मूवमेंट करने से आपके वन टेप की एक्यूरेसी बढ़ जाएगी और आपके नॉक होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी मूवमेंट आपको करनी है। इस मूवमेंट के बजाय आप जिगजैग मूवमेंट भी दे सकते हो, ग्लोअल भी डाल सकते हो। बेसिकली आपको एक गोली चलाने के बाद उधर खड़ा नहीं रहना, ठीक है। तो गाइस यार वीडियो को लाइक देके जाइए, एक्सट्रीम क्लोज रेंज के अंदर बंदों की बैंड बजाइए। और बस गाइस यार यही था हमारा वीडियो। गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, अगर वीडियो से वीडियो को डिसलाइक कर दो, लेकिन रॉथेस्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी रॉथेस्ट। Drop it.